बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग हैं और हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी चले जोरदार। दोनों ही पार्टियों है जबकि एक भाजपा की और हूँ कैलाश चौधरी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस जका है हमें ही आया उम्मीदवार राम जी आरएलपी छोड़ ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन आरएलपी इन कांग्रेस को गठबंधन हो गयो। गठबंधन के बाद में नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल हारू छोड़ दी। हमें थोड़ी देर बाद पहला ही खबर आई कि हनुमान बेनीवाल स्वयं नागौर चुनाव लड़ी। तो हमें जबकि कांग्रेस आरएलपी आ है जबकि बाड़मेर जैसलमेर जिला बालोतरा में के स्थिति है। उम्मीदवार राम जी के बारे में लोगों की के राय है, राजनीतिक समीकरण के है, अलग अलग लोगों आज चौपाल माते चर्चा करो लोगों की राय के है। आप लोग कहीं नाम है हाजी मूसा खान, पूर्व जिला परिषद मेंबर बरनावा जागीर पाटोदी पाटोदी में आप जी। मैं आप तो उम्मीदवार राम जी बेड़ा विधानसभा चुनाव में जोरदार रैली लेना था जी। मैं बिल्कुल उम्मीदवार बेनीवाल साहब के साथ आरएलपी पार्टी से थे और अब हनुमान बेनीवाल साहब आरएलपी सुप्रीमो और कांग्रेस पार्टी का आपस में गठबंधन हो गया है, इसलिए हम बिल्कुल उम्मीदवार बेनीवाल साहब के साथ में तन मन और धन से सहयोग और समर्थन 101%। और गठबंधन हो कितना प्रभावशाली आपकी राय के गठबंधन के बारे में? गठबंधन बहुत इससे कांग्रेस को बहुत बेनिफिट होगा और आने वाले वक्त में आरएलपी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और हनुमान बेनीवाल साहब के बहुत हाथ मजबूत होंगे, इसमें कोई किंतु बिंतु नहीं। इसमें उम्मीदवार राम जी ने कम लोग जाने और आप तो यही क्षेत्र का हो, पूरे लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार राम जी के बारे में आपकी क्या राय? उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब उस वक्त में धन्यवाद सभा हुई थी, उसमें आप सब लोग थे, अवाम थी, हजारों लाखों की तादाद में थे। आप जो निर्णय लिया उम्मीदवार राम जी हारे, उसके प्रति आपकी सहानुभूति कितनी थी आपको अच्छी तरह ध्यान है। आपने ये कहा था अपन सब ने कि उम्मीदवार राम जी लास्ट में जो फैसला लेंगे हम उसमें तन और धन के साथ उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब के साथ में रहेंगे और साथ में रहेंगे, ये वादा किया था हमने सब। आज उस बात को 36 कौम से मेरी यही अपील है, उस बात को भूलना मत। ऐसा नहीं का भूल के दूसरे के गुमराह हो जाओ। उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब को भारी मतों से लोकसभा चुनाव में जिताना है और अपना आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और अपने उम्मीदवार राम के हाथ मजबूत करने। धन्यवाद। मूसा खान जी, आप आरएलपी में और उम्मीदवार राम जी से तो जुड़े हुए हो, लेकिन उम्मीदवार राम जी कांग्रेस में आए उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी बीच में उल्ट फुल्ट, मैं भी नहीं गया था। हालांकि शुरू में हमारी यही थी कि उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब को लोकसभा का टिकट मिले, गठबंधन से मिले, लेकिन उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब ने थोड़ा सब्र नहीं किया। लेकिन अगर सब्र करते तो अच्छा होता, आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन से ये टिकट आरएलपी को मिल जाता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है और ये अच्छा हुआ जो हम खुश हैं। आरएलपी के तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि अपन एक साथ एकजुट होके अपन को इस इलेक्शन में हिस्सा लेना। आप अल्पसंख्यक समाज के बड़े चेहरे हैं जी। पहले विधानसभा का मामला था, अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल, मैं पूरे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले में बिल्कुल बकायदा और नेताजी से मेरी बात हो चुकी है और मैं करीब हर इलाके में उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब का समर्थन करूंगा और प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जी, उनका क्या रुख है? उम्मीदवार राम जी कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन होकर उम्मीदवार राम जी को मैदान में उतारा, क्या रुख है उम्मीदवार के समाज के लोगों का? उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब को टिकट मिला, उसमें हमारी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। टिकट दिलाने में भी बातें ये ओपन ये करने की नहीं है, जो बड़ा रोल रहा उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे बड़े नेताओं को भी कि भाई उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब भले इंसान है, उनको टिकट मिले तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही हो। सब इलेक्शन फाइट किया, उसमें भी आप सब लोगों ने देखा था भाई उम्मीदवार राम पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र वो लोग बैठे बैठे कहते हैं कि यार उम्मीदवार राम अच्छा इंसान है और आज भी उनकी अच्छे इंसान की माल आत्मा कह देती। जी, पूरे जिले से फोन आते होंगे आप? बिल्कुल फोन आ रहे हैं कि क्या करें, आप अगर साथ में हो तो हम बिल्कुल, आप नहीं दिख रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। हमने थोड़ा इंतजार किया और सब्र के साथ में अपन बिल्कुल उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब के साथ में हैं, साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्पसंख्यक समाज के वोट उधर बहुत है, आप चौटन और शिव में क्या प्रतिक्रिया लोगों की? लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि जो
विधानसभा 2023 में जो चुनाव हुए हैं, इसमें कुछ व्यक्तिगत रूप से किसी परिवार में थोड़ा मनमुटाव होता है, उस पारिवारिक रूप से लोग चले गए, लोग वोट दे के पछता गए हैं। हमारी कौम मुसलमान तो बीजेपी को तो 1% वोट मेरे ख्याल से तो मिलना मुश्किल है। रही बात रविंद्र सिंह की, लोग अटकलें लगा रहे हैं। लोग इतने मूर्ख नहीं है जो किसी निर्दलीय को वोट दे के जिता के भेजे, इतने लोग मूर्ख नहीं है। लोग राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी से जो टिकट लाए अमिताराम बेनीवाल, उसमें बहुत बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि वो एक अच्छा सजन आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। 2 बार विधानसभा का चुनाव फाइट कर चुका है, तो उसको सफलता नहीं मिली। इसलिए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा तीनों जिले के 36 कौम के लोगों में दिल में एक मोहब्बत है कि इस उम्मीदवार बेनीवाल को एक बार वोट देके दिल्ली की लोकसभा में भेजना बहुत जरूरी है। और आपकी क्या राय है उम्मीदवार जी के बारे में? आपके समाज के खास करके वोट कितने मिलेंगे? मेरी राय ये है कि जो हमारे आदरणीय हेमाराम जी ने, हरीश जी ने और हाजी गफूर अहमद ने जो उम्मीदवार आम का समर्थन करके टिकट दिलाया, इसलिए हमारी मुस्लिम कौम बलक ऐसी इनके वोट जो है, मैं पूरी सर्वे करता हूँ, सेडवे में रहता हूँ, सेडवे गांव में हर मतलब पूरा उपखंड मुख्यालय है। आपके समाज की राय ली थी टिकट देने से पहले? मैं सबकी राय ले रहा हूँ, मैं सब जात की भी ले रहा हूँ, सबकी ले रहा हूँ। अब की बार ये जो हेमाराम जी हरीश ने किया है बहुत अच्छा किया, अच्छा कैंडिडेट दिया है, और लोग कोई भी वोट देने में नहीं हिचकाएंगे और उम्मीदवार आम को जीताएंगे। मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार आम के बराबर, मुझे तो उसमें भारी लगता नहीं था। अब की बार लोकसभा में केवल उम्मीदवार आम है। अब की बार लोकसभा में उम्मीदवार। आपका समझदार जी क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि लोग भाजपा की नीतियों से और भाजपा के कुशासन से लोग त्रस्त है, परेशान हो चुके हैं, और ऊपर से अमिताराम जैसा अच्छा इंसान को टिकट कांग्रेस ने दिलाते कांग्रेस ने बाजी मार ली। आप तो पूरे जिले में घूमते हो ना, अध्यक्ष हो आरएलपी के पहले, तो आप तो पहले बहुत घूमे। बिल्कुल, पूरे जिला, आज भी मैं पूरे जिले में मैन आदमी है, उनके पास मेरा फोन आता है और वो भी मुझे करते हैं। इस बार 2.5-3 लाख की लीड से अमिताराम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आपके अलग समाज जो है, उन समाज की क्या राय? मेरे पूरे समाज की राय है कि देश बचाओ, अमिताराम बेनीवाल को वोट करके कांग्रेस को विजय दिला के दिल्ली भेजो। देश बचाओ, देश बचाने की चुनौती लोगों के सामने है, और लोग इस बार कंधे से कंधा मिलाकर अमिताराम बेनीवाल के पक्ष में वोट करके यहाँ से जिता के भेजेंगे। नया आदमी उम्मीदवार बेनीवाल, ये तो कोई नहीं कहता। नहीं कोई नहीं कहता। आपके क्षेत्र में उम्मीदवार आम को हर आदमी जानता है, वहाँ पे 36 कौम के आदमी है ना, वो उम्मीदवार आम को वहाँ जानते हैं, नाम से ही जानते हैं। उम्मीदवार आम आते जाते भी है, मीटिंगें भी किए हनुमान बेनीवाल के साथ, हमारे साथ मीटिंगें भी हुई है। अभी वो हमारे पीर साहब का मेला था, वहाँ भी आए थे। सुजा शरीफ आए थे, और भी हर जगह जहाँ भी बुलाते हैं वो आता है। बहुत अच्छा आदमी की छवि कैसी है आपके अनुसार? छवि इसके मुकाबले नेक ईमानदार दूसरा है ही नहीं, उम्मीदवार जी के बराबर। हाँ, इस पर। तो हनुमान जी आरएलपी को गठबंधन हो, अब क्या स्थिति है? हनुमान जी से गठबंधन होने में राजस्थान में क्लीन स्वीप होगा। अच्छा, क्लीन स्वीप होगा, आप देखना 25 में 25 आरएलपी और कांग्रेस जीतेगी। अब लोग तो कह रहे हैं मोदी आ रहा है। अब मोदी आ रहा है तो 10 साल से बैठा है, कोई किसान का कर्जा माफ या कोई महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है, कोई बात ही नहीं। सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अरे तुम मुद्दों पे काम करो, पानी पे आओ, स्वास्थ्य पे आओ, रोजगार पे आओ, मकान पे आओ, कपड़े पे आओ। कोई शिक्षा की बात ही नहीं करते, सिर्फ राम हिंदू मुसलमान। राम आज थोड़ी तुम लाए हो, राम सदियों से है। राम जिनके दिल में है तो है, इसमें कौन सी बड़ी, जिनकी सहानुभूति राम के प्रति आज थोड़ी है, सदियों से है। राम का सम्मान तो सब करते हैं। बिल्कुल सब करते हैं, हर धर्म करता है। वो मजहबी नहीं जो दूसरे धर्म की खिलाफत करता है, वो मजहबी नहीं है और वो इंसान भी नहीं है। मजहब ये सिखाता है कि हर धर्म की प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखना, ये धर्म सिखाता है। ये इबादत का तरीका अलग अलग है, इसका इबादत करने का तरीका भाई, पूजा पाठ अलग अलग है। आप करते हो पूजा पाठ, हम करते हैं इबादत। नाम एक ही है, आना पुण्य के तला है। किसी भी रोड से आओ, आना तो पुण्य के तला है। पूजा पाठ कहो चाहे इबादत कहो, बात एक ही एक है। और ये लोगों को गुमराह करके मीठा जहर हिंदूवाद और राम के नाम पे देके इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने यही किया है कि जो कांग्रेस ने देश बनाया था, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की थी, वो बेच के खा रहे। ये देश के हाल है। आज किसी को पता नहीं है, जहां बैंकों में पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं है। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ लोग खड़े हैं, पूछ लो किसी से। ये आप कह रहे हो ये बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं तो कहां जाएंगे? पैसा अगर नहीं होंगे तो अपन जाएंगे कहां? ये हालत है बैंकों की। क्या कंडीशन कर दी? आप सबके साथ रहते हो, आज होली का संधि मिलन है और अल्पसंख्यक समाज के इतने लोग आए, आपके दिल में राम और रहीम दोनों है? मेरे तो सबसे पहले राम है, मेरे घट में सबसे पहले राम है। मैं राम का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। मेरा धर्म, मेरा मजहब ये कहता है कि तुम दूसरे धर्म के प्रवर्तक का तो सम्मान करो, तभी तुम सच्चे इस्लाम के अनुयायी हो। अगर किसी धर्म की बेइज्जती करता है तो वो इस्लाम कहता है तुम इस्लाम से खारिज हो, तुम मुसलमान भी नहीं हो। कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब भाई भाई है। क्या कितना बॉर्डर इलाके में बहुत मजा रहा है, सब एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, मनाते हैं। ये कोई मामला नहीं, कोई नहीं है, ये कोई ध्रुवीकरण नहीं, कोई विषय नहीं। राम को रहीम को चीज तो एक है, इसके नाम पर कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। ये कोशिशें नाकाम होगी आपका अनुसार? ये इनकी बीजेपी के है जो नाकाम होगी, तो कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। लोग आज समझदार हो गए। आजकल लोग समझदार हो गए।